बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो बर मत फिरे नित चारु खाने, ज्ञानी जोगी फिल रही सब मन की खाने। भाग जगा मेरा आदि का, मिले सदगुरु आई राधा स्वामी नाम का। मोहि भेद जनाई, ऊंचा से ऊंचा देश है, अधर ठिकाने बिना संत पाए नहीं। सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की, मोहि महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाए की। घर पाँच भाई साधु संग कर सार रस, मैंने पिया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में। मन संत नाई तड़प उठे बेकल रहूं, कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं। गहि मन थिर थाई सूरज चढ़े आकाश में, कर शब्द विलास धाम धाम निरखत चले, पाए निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे, रह चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो, दीजे चरण नवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार वर्षा करो। खुला अमृत खाना दीन दयाल दया करो। मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा बत रहूं। नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार वर्षा करो। खुला अमृत खाना दीन दयाल दया करो। मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा तेरा। नित राधा स्वामी सुकर करूँगा वत रहूं। नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साधु संग मोहि देवनिता, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पिता, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं। मेहर करे जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेवा। दया सिंधु पूर्ण धनी, नीत करूं तुम सेवा। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ। हाथ गहा तुम आन करो, अब रखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ। सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु रखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ। तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परत कशो। तुम द्वारे ते विलंब क्यों, दया करो मेरे साया। देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं। छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साया। देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं। छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साधु संग मोहि देव निता, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव निता, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुराधीतं तत्त्वं न गुरुराधीतं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परान्तरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोऽधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि। 2 minutes of meditation now. अभी सत्यानंद सर हिंदी में पाठ करेंगे। नीरज भाई। जय गुरु नीरज भाई। इंग्लिश सत्यानंद सर इंग्लिश ट्रांसलेशन। जय गुरु नीरज भाई। Jai Guru. Move forward, but don't try to measure how far you have gone, lest you fall back again. Feel, but be not overwhelmed, lest you be unable to proceed. If you overwhelmed, you must be so with love for God. Jai Guru. Jai Guru नीरज भाई. I request Apurva to read the Odia translation of the Satyananda. Jai Guru Apurva. जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ ओडिया अनुवाद। आगेई जाओ किंतु मापी देखिबाकू जाओ नाही केते दूर आगेई छ ताहाले पुणी पछेई जीवो। अनुभव कर किंतु अभिभूत होई पड़ो नाही ताहाले चाली पारिबो नाही। जदि अभिभूत हेबाकू हुए तेबे ईश्वर प्रेम रे। जय गुरु। जय गुरु। I request रागिनी आप हिंदी नारी नीति का पाठ करेंगे।
जय गुरु नाथ। जय गुरु। अग्नि। परम प्रमेज्ञ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ सेवा में लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का अर्थ है श्री और यह श्री शब्द आया है सेवा करने से। तुम यथा उपयुक्त भाव से अपने संसार और संसार के परिश्रमिक का जहाँ जितना संभव हो वाक्य व्यवहार सहानुभूति सहायता द्वारा दूसरे का अविरोध भाव से मंगल करने की चेष्टा करो। तुम्हारी लक्ष्मी आख्या ख्याति मंडित होगी। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी नारी नीति ओडिया ट्रांसलेशन पाठ करेंगी सुजया माँ। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। सेवारे लक्ष्मी। लक्ष्मी माने श्री आउ ए श्री कथाटी आसीची सेवा करिबा ठारू। तुमे यथोपयुक्त भावे तुमर संसार और संसारर पारिपार्श्विकर जेउठी जेतेटा संभव वाक्य व्यवहार सहानुभूति साहाय्य द्वारा अविरोध भावरे अन्यर मंगल करिबाकु चेष्टा कर। तुमर लक्ष्मी आख्या ख्यातिमंडित हेब देखिब। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुस्मिता माँ टू रीड द स्वास्थ्य एंड सदाचार सूत्र। जय गुरु सुस्मिता माँ। जय गुरु। स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र। श्रम और क्षुधा को समीचीन परिचर्या में जीवंत रखो। सदाचारशील होकर शाश्वत जो कुछ है उसे विहित भाव से ग्रहण करो। निष्कासन भी करो। तुम्हारा व्यक्तिगत अप्रयोजनीय हो जो कुछ इसी तरह सुस्त अस्तित्व को बजाय रखो। सहज बोधदीप्त जीवनीय जागरण ले। कृति मुखर हो निरोग पथ पर चलो। समृद्ध हो इसी तरह। स्वयं सुस्त रहो। परिवार परिवेश की परिचर्या कर उन्हें भी सुस्तता में प्रभावित कर डालो। असत जो कुछ है उसे निकाल कर या निराकरण कर साधु सत्ता के संस्थ होकर चलो इसी तरह। जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सत्त्ववार्ताभिभूषणम् अमरकृत्योच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्राणप्रमत्तं जागदीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम आराध्या जगत जननी श्री श्री परमा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री आचार्य दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित ऋतिक देवतागण और यहाँ पे मेरे गुरु भ्राता गुरु बहन और यहाँ पे छोटे उपस्थित बच्चों को मेरा प्रणाम और प्रेम। इसी के साथ आज का जो मंथली सत्संग है वाशिंगटन का हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग भजन करेंगे, भजन और भजन के बाद हम लोग आलोचना की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला जो शुरुआती भजन है आज हमारे लिए है दीप ज्योति भाई फ्रॉम कैलिफोर्निया SFO। दीप ज्योति भाई जय गुरु। प्लीज ऑफर योर भजन। जय गुरु। Jai Guru everyone. Lord, Jai. I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You are the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is shackled in me. Lord, I need you. I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you when temptation comes my way
And when I cannot stand, I fall on you. Thakur, you are my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Jai Guru, everyone. Jai Guru, Jai Guru Dikshati Bhai. Very wonderful bhajan. You sang really well. I pray at the lotus feet of Shri Thakur for your prosperous and healthy life and your family's well-being. Jai Guru. And Jai Guru. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंद्र भाई, इंद्रदा फ्रॉम स्पोकन वॉशिंगटन. इंद्रदा, जय गुरु. आप एक भजन ऑफर करिए ठाकुर जी के लिए. जय गुरु. अभी साउंड आ रहा है दादा? हाँ, आ रहा है. जय गुरु, जय गुरु. मैं जय गुरु. नेपाली भजन करूँ हाँ एक? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी लैंग्वेज चलेगा. ठीक है. बीत गयो दुःखको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. बीत गयो दुःखको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. गीता गाउने श्री कृष्ण वेद वक्ता व्यास. गीता गाउने श्री कृष्ण वेद वक्ता व्यास. देव ऋषि नारद मुनि आए फेरि आज. बीत गयो दुःखैको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. माया रूपी पिञ्जरामा बाँधिएका हामी, माया रूपी पिञ्जरामा बाँधिएका हामी. आउनु भयो मधुसूदन उद्धार गर्छु भनी. आउनु भयो मधुसूदन उद्धार गर्छु भनी. बीत गयो दुःखैको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. यो जीवन निन्द्रैमा थियो, उठाएर बोलाए हामीलाई. यो जीवन निन्द्रैमा थियो, उठाएर बोलाए हामीलाई. निन्द्रादेखि उठी म त छटपटीमा परे. निन्द्रादेखि उठी म त छटपटीमा परे. कहाँ होलन् प्रभु भनी खोजी गर्न थाले. कहाँ होलन् प्रभु भनी खोजी गर्न थाले. बीत गयो दुःखैको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. गुरुदेवलाई नभुल भाइ हो, जिन्दगी छ कालैको हातैमा. गुरुदेवलाई नभुल भाइ हो, जिन्दगी छ कालैको हातैमा. सतपुरुष सद्गुरुको सेवा भक्ति गरी. सतपुरुष सद्गुरुको सेवा भक्ति गरी. पापी तापी तरी गए भव सागर पारी. पापी तापी तरी गए भव सागर पारी. बीत गयो दुःखैको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. बीत गयो दुःखैको रात, उदायो दिन मनी सुखैको भास्कर. जय गुरु.
जय गुरु इंद्रता, जय गुरु। वेरी नाइस भजन इंद्रता, वी रियली लव्ड इट। हमें बहुत पसंद आया। कुछ कुछ ऐसे समझ में आ रहा था, नेपाली में था तो इसलिए कुछ कुछ समझ में हाँ नहीं आया, हाँ फिर भी ऐसे समझ में ठीक। आ गया। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता देंगे हाँ ब्रीफ हाँ में तो अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा, बीती गयो माने जब तक ठाकुर जी नहीं आए थे, नहीं मिले थे, तब तक तो अंधकार था। जब उनको मिला तो उदय दिन मणि, यानी मणि माने सुक्खै का भास्कर, मणि का भास्कर जो सूर्य उदय जैसा हो गया, रात से दिन हो गया। उसी अच्छा माफिक से हम लोग को समझ में आया। इसका जी। पहले तो अंधकार था, रात था, हाँ दुख का रात। गीता गाउने जी। वेद वक्ता, गीता हमें जो बोले हैं वो वेद व्यास जी ने बताए थे। देवर्षि नारद मुनि आए हैं फिर आज, आउनुभयो फेरि आज। माया रूपी पिंजरा में हम लोग जो संसार के माया बंधन में रहे हैं, इस माया बंधन से मुक्त करने के लिए आए हैं, उद्धार करने के लिए मधुसूदन। जैसा ठाकुर जी का एक वाणी भी है, गोपन व्याधि छाड़बी जुदी आए छूटे आए, विपद बारण मधुसूदन ऐसे छिन धराए। जैसा वाणी है उसी माफी का ये भी है बात। अच्छा तो ये जीवन निंद्रई में थियो, माने ये हम लोग सो रहे थे, हम लोग के बुला के उठाए हैं और नींद से उठ करके हम लोग इधर उधर देखने लगे हैं। और गुरुदेव के नहीं भूलो, जिंदगी तो काल का हाथ में है। इसी प्रकार से सतपुरुष सदगुरु के सेवा भक्ति करें, पापी तापी तरी गए भव सागर पार। जितने पापी तापी थे वो भव सागर पार हो गए, जिनको लेकर के। बस इसका मीनिंग ऐसा ही है। जय गुरु। बहुत अच्छा ज्यादा। जय गुरु। मैं ठाकुर जी के चरण में ही प्रार्थना करूंगा आपकी और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए और स्वस्थ जीवन के जय लिए। गुरु। जय गुरु। तो अभी मैं थैंक रिक्वेस्ट यू। करूंगा सुजया माँ से एक सुंदर सा भजन ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत करें। जय गुरु सुजया माँ। जय गुरु। तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान, तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान, तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान, तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान। मते मिलवा न मिलो, मिलो बना मिलो स्वर्ग निर्वाण, मते मिलवा न मिलो, मिलो बना मिलो स्वर्ग निर्वाण। तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान, तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान, तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान, तुमा चरण रे मोरा भक्ति जान। शुभ आशीष शुभ निर्देश प्रेम परस पाई, बहु जीवन मानव जन प्रेम पराण नेई। शुभ आशीष शुभ निर्देश प्रेम परस पाई, बहु जीवन मानव जन प्रेम पराण नेई। घन अंधार रे दिला मते आलोका, गुरु पद पदे हिला प्रभु सार्थक। घन अंधार रे दिल मते आलोका, प्रभु पद पदे हिला प्रभु सार्थक। सारा मोरा केते जे सौभाग्य, केते जे सौभाग्य हे नारायण, मोरा केते जे सौभाग्य, केते जे सौभाग्य हे नारायण। तुम चरण रे मोरा भक्ति जान, तुम चरण रे मोरा भक्ति जान, तुम चरण रे मोरा भक्ति जान, तुम चरण रे मोरा भक्ति जान। मते मिलवा न मिलो, मिलो बना मिलो स्वर्ग निर्वाण,
मते मिलवाना मिलो मिलवाना मिलो स्वर्ग निर्वाण तुम चरण रे मोरा भक्ति जान तुम चरण रे मोरा भक्ति जान प्रिय ईश्वर प्रिय ठाकुर ए अवतार कहे नयन फेरी चाहे जुआड़े तुमको प्रभु पाए प्रिय ईश्वर प्रिय ठाकुर ए अवतार कहे नयन फेरी चाहे जुआड़े तुमको प्रभु पाए तुम्हें अंतर रे अच्छा पुणी बाहरी सूक्ष्म रूप रे भी अच्छा सचराचर तुम्हें अंतर रे अच्छा पुणी बाहरी सूक्ष्म रूप रे भी अच्छा सचराचर सारा विश्व जी जाने विश्व जी जाने तुम्हारी ज्ञान सारा विश्व जी जाने विश्व जी जाने तुम्हारी ज्ञान तुम चरण रे मोरा भक्ति जान तुम चरण रे मोरा भक्ति जान तुम चरण रे मोरा भक्ति जान तुम चरण रे भक्ति जान मते मिलवाना मिलो मिलवाना मिलो स्वर्ग निर्वाण मते मिलवाना मिलो मिलवाना मिलो स्वर्ग निर्वाण तुम चरण रे मोरा भक्ति जान तुम चरण रे मोरा भक्ति जान कामना तेजी प्रेम रे मजी तुम सेवा जे दिए स्वस्ति रे रहे आनंद पाए दुख ताकु न छुए कामना तेजी प्रेम रे मजी तुम सेवा जे दिए स्वस्ति रे रहे आनंद पाए दुख ताकु न छुए दुख आसिले भी पाए तही आनंद तुम मंगल इच्छारु भूले विषाद दुख आसिले भी पाए तही आनंद तुम मंगल इच्छारु भूले विषाद सेही अकलित निष्ठा कर प्रदान सेही अकलित निष्ठा अकलित निष्ठा कर प्रदान तुम चरण रे मोरा भक्ति जान 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 मते मिलवाना मिलो मिलवाना मिलो स्वर्ग निर्वाण मते मिलवाना मिलो मिलवाना मिलो स्वर्ग निर्वाण तुम चरण रे मोरा भक्ति जान 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 जय जय गुरु जय गुरु। अभी मैं एक वचन प्रस्तुत करूंगा हिंदी में ही। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया आंसू हमारे पोंछ कर आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने ठाकुर तुम्हारे प्यार ने हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया
हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने। छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम, छल कपट प्रपंच में सिमटे हुए थे हम। जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम, जिंदगी की राह को भूले हुए थे हम। उंगली पकड़ के आपने रास्ता दिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम, पंडितों से पोथियों से उलझे हुए थे हम। धर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम, धर्म क्या है पाप क्या भूले हुए थे हम। जीवन में मेरे ज्ञान का दीपक जला दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम, धर्मों के भेद भाव में खोए हुए थे हम। इस धर्म और उस धर्म में बट रहे थे हम, इस धर्म और उस धर्म में बट रहे थे हम। तुमने ही उनके बीच का अंतर मिटा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने। आंसू हमारे पोंछ कर, आंसू हमारे पोंछ कर हंसना सिखा दिया। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने। हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, ठाकुर तुम्हारे प्यार ने। जय गुरु, जय गुरु। अभी हम आलोचना की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इंडिया से, इंडिया बड़ौदा गुजरात इंडिया से प्रद्युम्न भाई। प्रद्युम्न भाई जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है दादा। वंदे लोकतिलकं सत्कृत वार्ता विभूषणं अमरकृतोच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवनं जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वरदा, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव,
प्रति प्रत्येक रातुल चरण में मेरा आभूमि अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार सभी को चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये शाम का, उधर तो शाम है, इधर सुबह है। वरण्य पुरोधा श्री श्री ठाकुर जी का पूतो पंजाधारी कर्मीगण, अधर्जु जाजक सप्रतिक भक्तिमती मातृमंडली, इष्ट प्राण गुरु भ्राता, शुद्धि सज्जन वृंद, सभी के उद्देश्य से मेरा प्रीति भरा रहा जय गुरु यथा योग्य स्थान प्रणाम जनाए। आज मेरा परम सौभाग्य है, ये मोबाइल सत्संग जरिए से मैं सुदूर इंडिया से आप लोग से युक्त हुआ हूँ, इसलिए मैं धन्य मन करता हूँ। मेरा नाम है प्रद्युम्न किशोर पंडा। मैं श्री श्री ठाकुर जी का पूजा पाठ करता हूँ, पुजारी हूँ। हमारा उड़िया भाषा में पुजारी बोलते हैं। खूब सुंदर तरीके से श्री श्री ठाकुर जी का विनती प्रार्थना, शंख ध्वनि लेके विनती प्रार्थना, भजन गुरु भाई माँ लोग ने भक्ति निवेदन की है श्री श्री ठाकुर जी के पास में, चरणों में। और सबसे पहले यहाँ पे जो उपस्थित है और आज का जो भोगदाता है, सभी का सारा विश्व का सर्वविध मंगल कामना करता हूँ। परम पिता का रातुल चरण कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। परम पिता की इच्छा ही मंगल है। मेरा एक बात याद आता है, काफी पुराना बात है। 2001 महीना में श्री श्री ठाकुर जी का जो शिव मंदिर है सत्संग ठाकुरवाड़ी पुरी, वहां पे एक पत्रिका निकलता है महीना साल में एक बार, उसका नाम है आविर्भाव। उसी में एक विषय निकला था, तो कैसे जागृत होता है, अंदर से शक्ति कैसे जागृत हो जाता है। वही सिलसिले में छोटा सा कहानी जैसा है, ठाकुर जी का मुख से निकला हुआ बात है, तो मैं आप लोग को बताने के लिए प्रयास करूंगा। इसमें ऐसा लिखा था, कुछ माँ लोगों ने यानी साफ साफ लिखा था आफ्टर 50 इयर्स का, वो मध्य वयस्क का बोलते हैं, मध्य वयस्क का माताएं ने जाके ठाकुर जी के पास निवेदन करते हैं। श्री श्री ठाकुर तब विराजमान हुए थे, पावनाश्रम का बात है, कुछ भक्त लोग के साथ में थे। ज्यादातर उस समय में माता लोग ही थे, दोपहर का समय था। तो जाके निवेदन किए, ठाकुर हमको तो कोई प्रेम नहीं करता है, हमारा बात कोई नहीं सुनता है, हमारा कुछ है ही नहीं, जैसे इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे भंगा भंगा मन में जो बोलते हैं, हृदय टूट गया जैसे। बड़ा अफसोस से, कृपा करके आपका थोड़ा वीडियो बंद कर दीजिए भाई। तो बड़ा ही अफसोस से जाके ठाकुर जी के पास निवेदन कर रहे थे। निवेदन जब किए, पहले परमपिता परम प्रेम श्री ठाकुर बड़े दुखी हो गए। मेरा ख्याल से यहाँ शायद गुरु भाई लोग ज्यादातर है, तो इसके बाद मैं परिचय करूंगा हमारे जो सत्संग में सजावट जो हुआ है विग्रह। तो पहले ये थोड़ा घटना बता देता हूँ आपके सामने। तो उसके बाद क्या हुआ, श्री ठाकुर बड़ा ही गंभीर हो गए। तो ठाकुर जी परम प्रेम है, शांति स्वस्ति आनंद दाता है, विश्व उद्धाता है। तो दुखी बात सुनते बड़ा ही दुखी हो जाते हैं, बड़ा कष्ट अनुभव हुआ। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, और केष्टदा भी पास खड़े थे, गोसाईदा केष्टदा और अनंत महाराज भी तब तक थे। 1934 या 33 के बाद, 35 में अनंत महाराज का देहांत हुआ। तो किशोर मोहन दा भी थे, तब तो नया नया सुशील दा भी आए थे, सब लोग जुड़े हुए थे, पुराने लोग। तो ठाकुर जी बोले, मैं एक घटना बोलता हूँ, इसी से पता चलेगा उम्र का तकाज है या परिवार का डिस्टर्बेंस है या कुछ है। इसी घटना से साफ साफ पता चलेगा। ठाकुर जी बोलते हैं, एक चारों तरफ गांव था, बीच में एक जो चौकड़ी बोलते हैं, छक जैसे बोलते हैं, माने सर्कल जैसे, वहां पे एक विराट पेड़ था। वो पेड़ का खासियत ऐसा था, उसका जो फल होता था सब कोई खाता था, जानवर इंसान सब कोई, चिड़िया सब कोई खाता था। और इतना विशाल लिया था, विशाल द्रुम बोलते हैं जो उड़िया भाषा में, इतना बड़ा था। तो फैला हुआ था जैसे चारों तरफ। नीचे कोई चलते हुए लोग जाकर बैठ जाते थे, छाई होता था, और जानवर लोग भी विश्राम करते थे, चिड़िया लोग घोंसला बना के ऊपर रहते थे। ऐसे पेड़ भी बहुत खुश था
आजू बाजू लोग भी, वहाँ का एरिया का जो मनुष्य लोग, वो भी बहुत खुशी थे, सब लोग खुशी थे। कुछ साल बाद ऐसा हुआ, जो वो पेड़ का वो उस बीच में भी कोई कोई उसका डाली काट के भी अपना जो रसोई में जो लगाते हैं वो वुड बना दिया था, वो भी करते थे। तो कुछ साल बाद ऐसा देखा गया, वो पेड़ का पत्ता सब गिर गया, सब सब गिर गया, एक भी पत्ता नहीं रहा। तो बिना पत्ता से जो पेड़ जो ठुंटा बोलते हैं, वो कुछ खाली हो गया, पूरा खाली हो गया, मरने जैसे लायक हो गया, उसका अंत जैसे हो गया, ऐसा लग रहा था। तो कोई चिड़िया भी नहीं है, कोई भी नहीं है जिसका पत्ता नहीं है या कुछ सुंदरता नहीं है, उसके पास जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी नहीं आया। इसी बीच क्या हुआ, उस एरिया का लोग इकट्ठा हुए और सोचे, ये तो हमारा दादा परदादा कई सालों से हम देख रहे हैं, ये पेड़ इतना सालों से था और हमको इसको या करते हैं, इसका तो जो आयु जीवनी शक्ति शेष होने वाला हो गया जैसे। तो उन लोगों को पता नहीं था ना अंदर जीवनी शक्ति था, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, ठाकुर जी कहानी माध्यम से सबको बता रहे थे। तो लोग उस एक मीटिंग किए, बोले इतना वर्षों से ये पेड़ है, उसको हम कटवा देते हैं, काट के उसका जो लकड़ा है उसको लेकर फर्नीचर बनाएंगे। ऐसा ही डिसीजन हो गया। तो चले गए, एक लोग का बात तो नहीं, सभी लोग इकट्ठा होंगे, कोई एक दिन काट डालेंगे, ऐसा ही जैसे डिसीजन हो गया। तो उसी बीच क्या हुआ, दुखी हो रहा था वो पेड़, बहुत दुखी हो गया था। अरे इतना वर्षों से हूँ और मेरा एक पत्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुंदरता नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अचानक एक साधु आके वो पेड़ के नीचे बैठा, ध्यान में बैठ गया। जब ध्यानस्थ होके बैठे साधु ने, काफी टाइम बाद, कुछ ही दिन बाद उसका सर पे एक जल बिंदु जैसे गिरा, जो आंसू जैसे गिरता है, आंख में हम लोग रोते हैं, ऐसा ही पानी गिरा। तो साधु का ध्यान भंग हुआ, चारों तरफ देखा, ये पेड़ में तो एक भी पत्ता नहीं है, तो कौन आता है, कौन पेशाब करते हैं, ऐसा मन में सोचा। बाद में देखा, गौर से देखा, चारों तरफ देखने के बाद गौर से देखा, वृक्ष देवता रो रहे, क्योंकि वो मैं तो बोल चुका हूँ आप लोग को, जो वृक्ष जिंदा था अंदर से, लोगों को पता नहीं चलता था वो जिंदा है मुर्दा है, लेकिन जिंदा था, जीवनी शक्ति था, दुखी होकर रो रहा है। तो साधु महाराज, साधु जी ने बोले, वृक्ष देवता प्रणाम आपको, आप क्यों रोते हैं, आप क्यों रोते हैं, कृपा करके बताइए। वृक्ष देवता ने बताए साधु जी को, बोले ऐसा ऐसा घटना है, कई वर्षों से मैं इधर, तो जड़ा बोलते, जड़ा चेतन बोलते, ऐसे वृक्ष तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, एक जगह में रहता है, इस जन्म का कर्म फल तो होता है। तो उसने बोला ऐसा ऐसा है, तो मेरा ये पत्ता सब गिर गया, कोई सुंदरता नहीं है, कोई तो आता ही नहीं, और मेरे को काटने के लिए भी डिसीजन ले ले, मीटिंग कर ले। तो साधु महाराज ने सब सुने, सुनने के बाद बोले आप पहले रोना बंद कर दीजिए, मैं आपको अनुरोध करता हूँ, आप रोना बंद कर दीजिए। तो साधु जी ने बोले उनको, बोले मैं एक बात बोलता हूँ। वृक्ष देवता ने बोले हाँ बताइए। साधु जी बोलते हैं, किसका नसीब में है जो मरने के बाद भी लोग उनको सजा के रखते हैं। ये तो आश्चर्य हो गया वृक्ष देवता, बोले आज तक तो मैं नहीं सुना कभी, मेरे को तो ये नहीं, मरने के बाद किसको सजा के रखते हैं, तो फेंक देते, डिस्ट्रॉय कर देते। तो आप नसीबदार है, तो आप मरने के बाद भी जो फर्नीचर लोग घर में बनाएंगे, कोई चाहेगा क्या उनका फर्नीचर जल्दी खराब हो जाए, नष्ट हो जाए? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, वो चाहेगा ज्यादा दिन टिके, सफाई करेगा, उसको ध्यान रखेगा, तो फर्नीचर बहुत दिन टिकेगा। तो ऐसा समझा दिए जब साधु जी ने, वृक्ष देवता रोना बंद कर दिए, बोले हाँ मेरा तो नसीब खुल गया, तो मेरे को काट के लेंगे, फिर भी सालों सालों तक हमको सजा के रखेंगे, मेरे से जो लकड़ी से बनाया हुआ फर्नीचर उसको तो सजा के रखेंगे, सबका काम में आऊंगा, कितना लोगों का सेवा करूंगा, जिंदा जब था सेवा करता था, अभी मरने के बाद भी सेवा करूंगा, ये तो सबका नसीब में नहीं होता है। तो इस सिलसिले में साधु जी ने वहां से रवाना हो गए, चले गए। कुछ दिन के लिए आए तो ठाकुर जी बोलते हैं कहानी माध्यम से, परमपिता ऐसा ही होते हैं, लीला करते हैं। तो वृक्ष देवता क्या किया, कुछ दिन बाद देखा गया, वो लोग जब इकट्ठा होकर काटने के लिए आए तो आश्चर्यचकित हो गए, सब हैरान हो गए, अरे किसको काटे,
वो तो हरा भरा हो गया, पत्ता आ गया, फूल आ गया, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट, जैसे पहले जैसे सुंदर दिखते थे, पूरा जीवन शक्ति जागृत हो गया अंदर से, क्योंकि वो मरा नहीं था, अंदर से सुप्त रूप में जीवन शक्ति था। इसलिए परमपिता बोलते हैं, आप लोग को कोई कदर करे या ना करे, परिवार में अशांत हो या कुछ भी हो, उम्र का कोई तकात नहीं है, मन को सच्चा रखो, हमेशा मन को सच्चा रखने का। सबसे पहले गुरु का चरण स्मरण करना, स्मरण करना, क्या पाया तू क्या खोया तू, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। हमको नहीं सोचना चाहिए हम क्या हमको मिला है, क्या हम खोया है, ये नहीं सोचना है। हमको गुरु का चरण में आने का और गुरु का चरण ध्यान करने का। ये बातों से वो माताएं इतना ऊर्जा मिला, उन लोग को शक्ति मिला, आखिर जीवन तक, शेष जीवन तक वो 16 साल जवानी जैसे काम करने, इष्ट कर्म में झांप दिए, इष्ट यज्ञ में आहुति दिए। ऐसे ही हो गया, आखिर समय तक उन लोगों ने इष्ट कर्म करते रहे। ये था श्री ठाकुर जी का सानिध्य में कैसे जड़ चेतन हो जाता है, चेतन चेतन तो चेतन है, और भी अच्छा ये हो जाते हैं, माने ताजा हो जाते हैं। तो ऐसा ही घटना था। अभी हम थोड़ा पुराण तरफ जाते हैं। तो हम क्यों ठाकुर जी को गुरु ग्रहण करें, दीक्षा ले, वो सब तो बड़ा ही प्रश्न है, सवाल है, सबका मन में आता है। कोई दीक्षा लेगा क्यों, दीक्षा का क्या मतलब है। तो इस सिलसिले में मैं एक घटना आप लोग को बोलता हूँ। ठाकुर जी सत्यांश ने बोले पूर्ववर्ती को लेके परवर्ती का आविर्भाव, समय हिसाब से मैं खत्म करूंगा, प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध जी आप लोग सब कोई जानते हैं, प्रेरित गण जो पुरुषोत्तम आए हैं उसी में अनन्य है भगवान बुद्ध जी, तथागत बुद्ध बोलते हैं। तो उन्हीं का एक दो घटना आप लोग के सामने में बोलने के लिए प्रयास करूंगा। तो ठाकुर जी बोले हैं पूर्ववर्ती को लेकर परवर्ती का आविर्भाव। तो बुद्ध जी, उनका जो पट शिष्य सारिपुत्र था, आप लोग सब कोई जानते हैं, आनंद और सारिपुत्र। तो एक दिन क्या कि बुद्ध जी सारिपुत्र को भेजे, बुलाए सुबह सुबह, बोले उस समय में जो भी सुविधा था, जलपान का व्यवस्था, कुछ नाश्ता वगैरह करके तुम निकल जाओ, लेकिन याद रखने का दोपहर का भोजन पहले आ जाने का और हमारे साथ मिलकर भोजन करने का। क्या काम है, एक काम कार्य उनको सौंपा है। क्या सौंपे, त्रिपिटक देने का, दीक्षा देने का। उस समय में क्या होता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये 3 मंत्र देना पड़ता है, उसकी दीक्षा बोला जाता था। त्रिपिटक देने का, जो भी मिलेगा उसको देने का, और दोपहर याद रखने का, दोपहर समय में इधर आ जाने का। तो सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध जी का निर्देश को लेकर सर पे चले गए, निकल गए, ढूंढे, बहुत सारा ढूंढे, बहुत जगह चले गए। पुराना जमाने का बात है, पैदल चल रहे थे, काफी जगह घूमे, काफी जगह चले गए दोपहर तक, जहां तक उनका चलना संभव हुआ वो पैदल चल पड़े। लेकिन उसको कोई एक आदमी नहीं मिला, कोई नहीं मिला, आदमी तो कह नहीं सकते, कोई नहीं मिला उसको, ऐसा वर्णना हुआ है। तो कोई नहीं मिला, तो दुखी होके जब देखा सर ऊपर सूर्यदेव आ गए, दोपहर हो गया, तो वो बोला अरे गुरुजी मैंने गुरुदेव का तो निर्देश है, मेरे को तो दोपहर भोजन करना है उन लोग के साथ मिलके, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। कैसे, वो दुखी होके तो वापिस आ रहा था। कुछ ही दूर था आश्रम का, एक दो भिक्षावृत्ति अवलंबन करते, बेगार इंग्लिश में बोलते हैं, भिखारी, तो बैठा था। तो उनके पास हो गए, जाके बोले चलो कोई तो एक मिला, तो उसके पास गए, जाके बोलते हैं प्रणाम आपको, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो बोला मेरे को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मेरे तो कोई पूछता भी नहीं, कोई बात भी नहीं है, मैं तो ऐसा ही धूप में बैठा हूँ, कोई मदद करता है तो कोई नहीं करता है। आज सुबह से देखिए मेरा कटोरा खाली है, कुछ नहीं मिला है, तो आप क्यों मेरे को प्रणाम करते हैं। बोले हाँ, आपका अंदर का जो ईश्वर है उसको ही मैं प्रणाम करता हूँ। सारिपुत्र ने ऐसा बोले, तो खुश, उसको अच्छा लगा, थोड़ा बिहेव अच्छा कर रहे, बढ़िया बढ़िया बात बोलते। तो बोले हाँ क्या बोले, क्या तकलीफ है आपको, अब मेरे पास क्यों आए, मैं तो खुद तकलीफ में हूँ, भिखारी हूँ। तो बोले मेरे कोई तकलीफ नहीं, मेरे को मेरा गुरुजी ने भेजे है, बुद्धदेव मुझे भेजे है, तो आपको मैं धर्मदान करूंगा, दीक्षा दान करूंगा। उसने बोला, वो पहले तो बोला मैं कुछ आप दान करना चाहता, वो बड़ा खुश हो गया क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। बाद में जब पता चला वो धर्मदान करेगा,
दिखा देगा। वो गुस्सा हो गया थोड़ा, कुछ बोला नहीं पहले, बोला ठीक है मेरे को तो अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे को सुबह तक कुछ नहीं मिला है, आप जाइए बाद में आएंगे बातचीत करेंगे इस सिलसिले में। तो सारीपुत्र लेकिन माने जिद पकड़ा, दोबारा वही बात बोले। वो थोड़ा ऊंचा शोर से आवाज से बोले मैं बोला ना, आपको सुनाई नहीं दिया क्या, चले जाओ, अभी क्या बोल रहे हो। तीसरी बार वही सारीपुत्र बोले, अब मैं तो आपको देखे ही रहूंगा, धर्मदान करूंगा, दीक्षा दूंगा। तो उन्हें 2 थप्पड़ मार दिया गुस्से से। सारीपुत्र क्या क्या थप्पड़ खा के दुखी होके बुद्ध जी के पास आए, बोले ऐसा ऐसा हुआ। बुद्ध जी बोले, भगवान बुद्ध जी बोले ठीक है, 2-4 गुरु भाई लोग को साथ में जो अंत्यवासी थे उनको लेके चले जाओ, तुम पहचान करवा देना, वो लोग मैं बुलाता हूँ ऐसे बुला के उसको ले आने का। तो वो लोग गए, प्रयास किए, और माना नहीं। उसके बाद भगवान बुद्ध अंत में बोले थे वो उठा के ले आने का, तो ये लोग जाके उनको उठा के ले आए। लाने के बाद बुद्ध जी के पास छोड़ दिए। सारीपुत्र तो डर के मारे दूर में रहते थे, क्योंकि और भी थप्पड़ बैठेगा ऐसा डर रहा था। तो भगवान बुद्ध जी बोले, आप कुछ खाया क्या? वो बोले नहीं, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। तो भगवान बुद्ध जी बोले, अभी हमारा तो प्रसाद जो भी कुछ है आप दोनों को हो जाएगा, क्योंकि सारीपुत्र नहीं खाए थे और ये नया मेहमान जैसे आए, ये जो भिक्षा वृत्तावन करते थे, तो दोनों बांट के प्रसाद ले लेने का, और तुमको अच्छा लगे तो मेरे पास आने का, नहीं तो तुम्हारा मर्जी। ऐसा बोल के भगवान बुद्ध जी ने भेज दिए। तो दोनों हाथ मुंह धो के भोजन के जितना भी था दोनों को हो गया। तो उसके बाद जो भूखा आदमी जब भोजन करता है उसको थोड़ा आराम चाहिए, थकावट हो जाता है, तो वो आदमी थोड़ा आराम किया। उसके बाद जब नींद खोला उसको इतना महसूस अच्छा महसूस हुआ जैसे स्वर्गपुर आ गया, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। तो वो बोला, मैं तो भगवान बुद्ध से बिना मिले कैसे जाऊं, मेरा पग तो आगे बढ़ता नहीं। अपने आप खींचते हुए भगवान बुद्ध जी के पास चले गए और बोले, मैं आपको छोड़ के जाने वाला ही नहीं हूँ, मैं आपके पास ही रुकूंगा, सारा जीवन रहूंगा, ऐसा बोले। कहने का मतलब है सारे जो अंतेवासी थे मन में था भगवान बुद्ध का पट्ट शिष्य सारीपुत्र को मारा है, वो भगवान बुद्ध उसको दंड विधान करेंगे शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात को देखना पड़ता है। स्थान काल पत्र बोलते हैं, किस समय में क्या करना चाहिए। तो उसके बाद पता चला वो जो व्यक्ति आए थे सारा जीवन भगवान बुद्ध जी का शरण में आ गए और बौद्ध भिक्षु बन गए। ऐसा ही घटना था। और एक घटना बोलता हूँ, श्री ठाकुर जी के पास एक लोग आए थे, उनका मन में एक सवाल था। कैसा सवाल? समय हो गया, शॉर्टकट में बढ़ा दूंगा। सवाल ऐसा था, तो आप जो सत्यांश ने बोले है अभाव और परिश्रांत मन ब्रह्म जिज्ञासा करता है नतुबा नहीं करता है, ये झूठ है, ये गलत है, आप ऐसे बात क्यों बोले है? वो एक विशिष्ट व्यक्ति थे, सम चौधरी साहब थे, वो कोई दीक्षा नहीं लिए थे, पुराना बात है, पावना आश्रम का बात है। तो उन्होंने चाकर नौकर चाकर और बॉडीगार्ड सब लेके बड़ा गाड़ी में आए थे, काफी पुराना बात है। तो वो आके श्री ठाकुर के आश्रम जो पावना आश्रम वो बांस में बना हुआ चाटी ऐसा ऐसा पुराना जमाना का बात है, तो अंदर घुसे, जाके ऐसे ऐसे ठाकुर प्रणाम करके जथा माने एडजस्ट करते हुए जैसे अंदर से कोई भाव नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर प्रणाम किए और बोले, आपने जो वाणी दिया है मैं कोलकाता से आया हूँ इसीलिए वो मेरे को अच्छा नहीं लगा और आप झूठ लिखे, क्यों ऐसे लिखे, मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। तो श्री ठाकुर ने, आप लोग जानते हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम उद्धाता है, परम प्रेम है। तो उसने उसको बोले, दादा आप इतना दूर से आए, आपका सर में से पसीना निकलता है और आप थके हुए लग रहे, थोड़ा बैठिए। और पंखा हवा उस समय में क्या था, ताल पत्ता का जैसे हाथ ये होता था, पंखा सिस्टम तो कम था, फिर भी विश्वविज्ञान केंद्र हो गया था, बाद में बिजली का कनेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। तो बोले आप थोड़ा बैठिए, प्रसाद लीजिए, थोड़ा भोजन कीजिए, उसके बाद आराम से, मैं कहाँ चला जाता हूँ, मैं इधर ही हूँ, आराम से शांति से बात करेंगे। तो ठाकुर जी बातों में वो तो आने वाला ही नहीं था, कड़क मिजाज का था। बोले ये सब मेरे से नहीं चलेगा, आप क्या जादू कर रहे हैं क्या, मैं ऐसे नहीं सुनने वाला हूँ, मेरा सवाल का जवाब दो, उसके बाद जो होगा। तो ठाकुर जी बोले, ऐसा आपका इच्छा है तो आपका ही इच्छा है, मैं तो मूर्ख मनुष्य हूँ, मैं तो कुछ ज्ञान नहीं है मेरे में, मेरा पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती है, माता मनमोहनी देवी है, और इससे सिवा तो मेरा परिचय ही नहीं है। तो आप बोलते हैं तो ठीक है, परम पिता जो मेरा मुख से निगम बोल देंगे, बोलवा करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा।
तो ठाकुर जी बोले, दादा आपका घर में दिया जलता है? वो दादा ने बोले, हाँ मैं तो ब्राह्मण हूँ, हर त्योहार में हर रोज तो दिया जलता है। ठाकुर जी बोले, अब बोले दिया कैसे बनता है? वो दादा ने बोले, दिया तो बहुत तरह का होता है, कोई माटी में बनाता है, कोई पित्तल में बनाता है, कोई धातु में अष्टधातु में बनाता है, और उसमें कोई तेल देता है, कोई घी देता है, और रुई बनाता है, और कोई कोई कपड़ा का भी डालते हैं, साफा सादा कपड़ा वाला, और उसके बाद माचिस जलाते हैं तो दिया जलता है। ऐसा ही कोई लकड़ा का ऊपर रखता है, वो जो बैठा बोलता है रुखा के ऊपर, और कोई नीचे रखता है, कोई माटी में रखता है, कोई पत्ता में ऊपर रखता है, कोई चावल धान देता है नीचे। ऐसा ऐसा अपना बहुत सारी बात बताए। तो ठाकुर जी बोले, और कुछ मेरा ख्याल से कुछ रह गया। वो दादा ने बोले, ठाकुर मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे आगे तो नहीं जानता हूँ। ठाकुर जी बोले, अभी मैं बोलूं? वो दादा बोले, हाँ ठाकुर बताइए। तो जो दिया बात आप किए है, उसी बीच उसका बीच में छोटा सा लकड़ी रहता है, उसको सड़ाका बोलते हैं, जो ज्ञानांजन सड़ाका हम गुरु वंदना करते हैं ना, वो उड़िया भाषा में खुटिया बोलते हैं। छोटा सा रहता है कंट्रोलर, जीवन में कंट्रोलर चाहिए, लिविंग आइडियल। तो ठाकुर जी बोलते हैं, वो दिया में वो खुंटिया नहीं होगा, यानी सड़ाका नहीं होगा, तो वो कहाँ से तेल घी होते हुए बुझ जाएगा, उसको थोड़ा दिया को जगाने से वो जलेगा। और बिना कंट्रोलर में जला के राख भी करेंगे आसपास जो होगा ज्यादा जल के, इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इतना ही बोलते हैं ठाकुर मुंह से एक शब्द बोलते हुए वो दादा ने, इतना बड़ा आदमी घमंड था, सर चरणों में गिर पड़े। बोले, ठाकुर क्षमा चाहता हूँ, मेरा मन में जो सवाल था सब जवाब मिल गया, और जीवन में जीवंत आदर्श चाहिए, लिविंग आइडियल जरूरत है, और आप कृपा करके मेरे को बचाइए। ठाकुर जी बोलते, क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारा? अभी तो बोल रहे थे कुछ अभाव नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, कैसे क्या बचाओ, अब तो सब दिल से ठीक है। तो बोले, नहीं नहीं, मैं तो अंदर से खोखला हूँ, मेरा खाली हो गया, जैसे शांति नहीं है, मेरा पत्नी मेरा बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चे लोग नहीं सुन, मैं बहुत अच्छा पोजीशन में हूँ, मेरा पत्नी भी नौकरी करता है, बच्चे लोग विदेश में है, भारत बाहर में है, कोई नहीं सुनता है, मेरा सब परिवार में शांति नहीं है, इतना सब कुछ होते हुए बावजूद मेरे को जैसे सुनापन लगता है, अकेलापन लगता है, आप कृपा करके बचाइए। तब ठाकुर जी ने सतीश चंद्र गोस्वामी को बोले, गोसाई दा इनको सतनाम प्रदान कीजिए। तो उनका दीक्षा हुआ, बाद में उनका जीवन सुंदर मधुमय हो गया, श्री श्री ठाकुर का चरण में आके एक अच्छा सत्संग कर्मी भी बन गए थे। ऐसे ही हमारे ठाकुर थे। और शॉर्टकट में ठाकुर का परिचय क्या है? ठाकुर जी 1888 मसीहा सितंबर 14 ताल नवमी भाद्रव महीना 30 भाद्रव संक्रांति था, और शुक्ल पक्ष नवमी था, सुबह 7:05 ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। तो अभी भी तो समय हो गया, माफी चाहता हूँ, 1 मिनट में खत्म करूंगा। जो लोग ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, मैं विनती अनुरोध करता हूँ, ये बाजार में मिलने वाला चीज है ही नहीं। हमारा जीवन को उद्धार करने के लिए परम उद्धाता पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आए हैं, 81 साल लीला करके चले गए हैं। हम उनको उनका दिया हुआ पथ में जदन जादन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार पालन करके जीवन को मंगल करेंगे, दूसरों को भी मंगल का अधिकारी बनाएंगे। मेरा अनुरोध है, आचार्य देव का ऐसी आशीर्वाद है, डीपी वर्क में लगे रहेंगे दीक्षा पत्र कार्ड में। और जो लोग सदगुरु सत्य मंत्र नहीं लिए है, वो कोशिश कीजिए दीक्षा लेने के लिए। हमारा गुरु भाई माँ लोग है, आपको समझाएंगे। अभी समय का पाबंदी है, समय में हम सब जुड़े हुए। सत्संग का दूसरा नाम है मानना, मान के चलना, इसलिए सभी का मंगल कामना करता हूँ। तो ठाकुर जी का साथ क्या नाता है, क्या करना है, क्यों हम ठाकुर जी को लेना है, तो बहुत विशाल टॉपिक है, तो समय हिसाब से मैं नहीं बता पाया, माफी चाहता हूँ। सभी का मंगल कामना करता हूँ, परम पिता का इच्छा ही मंगल है। सभी के उद्देश्य से और बार बार प्रणाम करता हूँ, परम पिता सबका मंगल करे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया ठाकुर जी के बारे में, और बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरियां सुनाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना आपके और आपके परिवार की मंगलमय जीवन के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। अभी हम जय राधे राधे कीर्तन के साथ आज का सत्संग का समापन करेंगे।
जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मान कपट चातुरी बदने बोला हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीविरम धर्म धर्म को कर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मान भवेर आशा अजपना में करे निशराधि गोविंद नामटी बदने लये नायाना निरे सदा भासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मान कपट चातुरी बदने बोला हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीविरम धर्म धर्म को कर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। प्रेमान भवेर आशा अजपना में करे निशा। राधा बोल 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 राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे गोविंद नामटी बदने लये नयना निरे सदा भासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की। जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की। जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की। जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की। जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की। जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की। जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की। जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की। जय परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की। जय सत्संग की। सत्संग की। जय सत्संग की। जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आज पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय गुरु सबको। जय गुरु। जय जय गुरु।
सभी सबको को बहुत बहुत जय गुरु, धन्यवाद। सभी गुरु भाई जय माँ गुरु। लोग को जय गुरु, अच्छा जय गुरु दादा, जय गुरु। सत्संग में योगदान किए हुए सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने ज्वाइन किया और जय गुरु, इतने जय अच्छे से गुरु। आपने जाजन किया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलोचना बहुत अच्छा रहा। जय गुरु, बहुत जय अच्छा गुरु। परमपिता का सीखने को दया मिला। है। कभी कभी दोबारा आप लोग मौका देंगे तो अनुभूति रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी के बारे में। बिल्कुल। मेरा हाँ तो ठीक है, ठाकुर जी का बिल्कुल। पूजा 23 साल हो गया, सोचते ही नहीं 23 साल हुआ। बस Yeah. बस बहुत मैं तो अच्छा। नौकरी किया था, नौकरी छोड़ दिया, ठाकुर जी का दया से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी का पूजा पाठ कर रहा हूँ। बस सो हमारे स्टेट से इंद्रदा हैं जो हम SPR हैं। हाँ हाँ, हाँ आपको पता होगा शायद। इंद्रदा नाम तो सुना हूँ, पर इतना अच्छा से नहीं जानता हूँ। तो कांटेक्ट होगा तो पता चलेगा। अभी अच्छा, ठीक है नंबर ठीक आप है, तो थोड़ा शेयर करेंगे तो मैं बात करूंगा व्हाट्सएप में। अवश्य। आपके वहां पर गंगादास से परिचय है आपको? बड़ोदरा में तो गंगादास कोई नहीं है, शायद अहमदाबाद या सूरत में होंगे। नहीं, वो तो क्या बाटा नगर किधर रहते हैं? जमशेदपुर। नहीं, मैं बड़ोदरा में रहता हूँ, गुजरात। अच्छा अच्छा, हाँ, वो टाटा रहते हैं उधर। जमशेदपुर में है, मेरे को लग रहा है, नाम सुना हूँ। जी, उधर एक सपन इंद्रिदा है, सपन इंद्रिदा है, वो मेरा पहचान है, अच्छा अच्छा, कर्मी है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार से। जी जी। नहीं तो आपको थोड़ा ये कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप नंबर शेयर कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा नंबर देंगे। मेरा नंबर तो है सुजय भाई के पास, मैं आपसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट भी कर सकता हूँ। ठाकुर जी बारे में थोड़ा चर्चा भी होगा, इष्ट चर्चा। सुशील दास से आपको मिलेंगे, हम लोग तो एक ही स्टेट में रहते हैं। हाँ हाँ, मेरा नंबर उनके ठीक है, पास मैं है। नंबर शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक जी है, जी। हाँ हाँ, जय गुरु। जय जय गुरु गुरु जय सर। गुरु। तो हम लोग पर- आज से यहीं पर ही सत्संग समाप्त जी। करेंगे। भाई अच्छा, आप ठीक वो है। परिचालना जो किए है भाई, आपका नाम कृपया करके बताइए क्या? मेरा नाम सुशील है। सुशील सुशील भाई है। महाराणा। हाँ, हाँ, सुशील कुमार महाराणा। सुशील महाराणा। मैं फेसबुक रे अपन कथा बोलते एक हाँ हाँ, यही तो मजा है, यही हम लोग अच्छा बात हो किए थे सुबह। आज हम लोग हाँ। बात किए थे। हाँ। हम्म। गया। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु परम दादा। पिता का दया से खुशहाल मंगल रहिए, सबका मंगल हो, परम पिता की इच्छा ही मंगल हो। जय गुरु। बस, जय जय गुरु। जय 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 गुरु सबको। सभी को जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय आयुष्मान देवज्योति का भी भजन बहुत सुंदर रहा आज। जय गुरु। थैंक यू। वेलकम वेलकम बेटा। गॉड ब्लेस यू। परम पिता आपका मंगल करे। जय गुरु।